सरकार एक धोखा है। नमस्कार साथियों। दोस्तों, अभी हमारा देश में जो मौजूदा सरकार है, जिनको आप सभी लोग बीजेपी सरकार या मोदी सरकार के नाम से जानते हैं, जो पिछले 11 सालों से हमारे देश के शासनभार संभाले हुए हैं, हमारे देश के शासन कर रहे हैं। ये जो सरकार मोदी सरकार या बीजेपी सरकार आप लोग जो भी इनको नाम से जानते हैं, ये कोई सरकार नहीं है। ये सरकार आपको और हमको, हमारे पूरे भारत देशवासियों को, सभी को धोखा दे रहा है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हमारा देश का सरकार है, मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, जो भी सरकार हो, ये कोई सरकार नहीं है। ये हमारे देश के शासनभार चलाने वाली सरकार नहीं है, देश चलाने के लिए सरकार नहीं है। ये हमारे देशवासी को धोखा देने वाली धोखेबाज सरकार है। हम ये सरकार को आज धोखेबाज सरकार या धोखेबाजी सरकार क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों को कहने का जरूरत ये नहीं है कि 2014 में किस तरह से देशवासियों ने, पूरे देशवासियों ने इन बीजेपी सरकार या मोदी सरकार को किस तरह से भरोसा जताया और किस तरह से इनको एक तरफा जीत मिली। जैसे लहर बीजेपी का मोदी सरकार के नाम पे जो सरकार अपना हिंदू राष्ट्र के नाम से, अपने अपना देशभक्ति के नाम से इन सरकार को वोट दिया है और इन सरकार को वोट देकर सरकार बनाए हैं। तो इस सरकार ने हम पे जो-जो वायदे किए और इन 11 साल में कौन सा वायदा पूरा किया और कौन सा नहीं किए, ये आप सभी लोग शायद जानते होंगे। लेकिन मेरे कुछ मित्र मित्र ऐसे भी होंगे जो अभी भी इनको लगता है कि ये सरकार जो है हमारे देश हित के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने वाले हैं, ये जो सरकार है, ना ही पिछले 11 सालों से हमारा देश के लिए, हमारे लिए कुछ किए हैं, ना ही आगे चल के ये हमारे देश और आपके हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। ये एक ही काम कर सकते हैं, हमारे देशवासियों को, आपको और हमको सिर्फ धोखा दे सकते हैं। इसीलिए हम आज कह रहे हैं कि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार है या मोदी सरकार, ये एक संपूर्ण धोखेबाजी सरकार, या ये सरकार ही एक खुद ही धोखा है। दोस्तों, पिछले 11 सालों से ये बीजेपी सरकार या मोदी सरकार ने जो अभी हमारे देशवासियों को, आपको और हमको, सारे देश को जितने भी धोखा दी है, हम सारे धोखे का बहुत कम समय में उसका चर्चा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। पहला 2014 से अगर हम शुरू करना चाहेंगे, तो पहले जैसे कि हम लोग को बताया गया था कि काला धन के बारे में लड़ाई लड़ना है और जो काले धन का जो ब्लैक मनी है, उनको हमारे देश में वापस लाना है। ये अभी तक कितना सफल हुआ, ये आप सभी लोग जानते हैं। पहला धोखा तो यहीं से शुरू होता है, काला धन से। दूसरी बात, जो करप्शन की बात हुई है, वो करप्शन की बात भी उन्होंने कहा जितने करप्ट लोग हैं उनका सारे जो संपत्ति है जब्त करके वो देश के हित के लिए लगाया जाएगा। वो भी कितना हुआ आप लोगों को पता है, वो भी एक दूसरा धोखा गया। तीसरे जो हम धोखे की बात करते हैं, जब इन्होंने कहा कि विदेशों के बैंक में हमारे देश के लोगों का जो नेता और मंत्री का जो पैसा पड़ा है वो वापस लाया जाएगा, वो भी एक भी रुपया आज तक वापस नहीं आए, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये हो गया तीसरा धोखा। अभी अब आगे, थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे नोटबंदी के टाइम कहा गया कि ये जो काला धन है ये वापस नहीं आ पाए, इसीलिए हमको नोटबंदी जो डिमोनेटाइजेशन करना है, नोटबंदी उन्होंने करवाया। और नोटबंदी करने के बाद उन्होंने ये बताया गया कि अभी इसके बाद करप्शन भी खत्म होगी और महंगाई भी कम होगी और काला धन भी वापस आएगा, वो भी नहीं हो पाया। और काला धन वापस आने के बाद उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए करके अगर काला धन वापस ला सके तो हर एक देशवासी को 15-15 लाख मिल जाएगा, वो भी आज तक किसी को नहीं मिला। तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह से ये सरकार शुरू से, अपनी सरकार बनते ही एक के बाद एक धोखा देते गया। अभी बहुत सारे लोग के पास जनधन अकाउंट होगा, जो जनधन अकाउंट खुलवाए थे और सरकार ने कहा था कि सरकार उनको उनके अकाउंट में पैसा देगा, लेकिन वो भी अकाउंट आज तक किसी का चल चल भी नहीं रहा होगा। लेकिन जिन्होंने भी 200-500 हजार रुपए दे के अकाउंट खुलवाया था, वो भी पैसा उनको वापस नहीं मिला, वो भी एक बड़ा धोखा दिया गया। तो काला धन से रिलेटेड जितना भी बातें किया गया था सरकार के द्वारा, तो सारे चीज धोखाबाजी है और वो धोखा ही दिया गया देश के युवा को, देशवासी को, सभी वर्ग के लोगों को धोखा दिया गया। और धोखे से ही धोखे देके ही जनता से अपना वोट लिया और अपना सरकार आज 11 साल से सरकार चला रहा है। और भी धोखे की बात करते हैं, हम थोड़ा आगे आएंगे तो उन्होंने जीएसटी लाया। अभी आपको सुनने में आया होगा कि जीएसटी में मोदी सरकार ने जीएसटी को थोड़ा कम किए हैं।
लेकिन आप जीएसटी लगाने वाले तो आप ही थे, पहले आप ही ने लगाया, वो भी तो धोखा ही था। इसका मतलब आज आप कम कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं जीएसटी ज्यादा चढ़ा दिए हैं। तो आज अगर कम कर रहे हैं तो पिछले 8 सालों से जो आपने जीएसटी वसूल किए हैं वो क्या था? वो तो एक धोखे में ही गिना जाएगा। इसका मतलब धोखेबाजी से इतना पैसा हम देशवासी से लूटते रहे इतना दिनों में जीएसटी के नाम से। तो ये जीएसटी वाला धोखा हो गया। अभी दूसरे हम आगे थोड़ा, अगर हम हमारा देश के सुरक्षा के बारे में अगर हम बात करेंगे, जो सुरक्षा को लेकर हमने मोदी सरकार ने जो बीजेपी सरकार ने हमको जो वायदे किए थे कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो विवाद है वो हम से पहले हम खत्म कर देंगे, कश्मीर वाला जो झंझट है वो भी हम खत्म कर देंगे। लेकिन अभी लोगों को पता है कि सरकार, मोदी सरकार आने के बाद कितने बार पाकिस्तान के ओर से हमारे देश में आतंकी हमले हुए, जो पुलवामा में जो हमारा जवान शहीद हो गए, और उरी में जो हमारे जवान के ऊपर अटैक हुए। तो ये जो उरी और पुलवामा का जो वादा था, तो इसके बदले सरकार ने हमें जो वादा किया था नोटबंदी के समय, अगर नोटबंदी कर दिया जाएगा तो हमारा, नोटबंदी इसलिए कह रहे हैं कि हमको आतंकवादी जो हमले थे वो कम हो जाएगा नोटबंदी होने के बाद से। तो कहीं ना कहीं वो भी नहीं हो पाया। तो आप लोगों को समझ सकते हैं कि कितना बड़ा धोखा दिया गया हमारा देश के सुरक्षा को मामले को लेकर भी। दूसरी बात, अभी पुलवामा हमला हो गया, उरी हम अटैक हो चुका था, उसके बाद भी सरकार आज तक उन दोषियों को, आरोपियों को पकड़ नहीं सका, और उनके जो पकड़ के उनको सजा भी नहीं दिला पाए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार ने किस तरह से हम लोगों के, हमारा जो मनोबल है, हमारा जो भावना है, उनके साथ कैसे खिलवाड़ किया गया सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में, पहले तो पुलवामा और उरी हो चुका था, अभी पहलगाम की जो बात करेंगे हम साथियों। पहलगाम में जो टूरिस्ट को जो पाकिस्तानियों आतंकी ने जो नाम पूछ पूछ कर उनको गोली मार दिए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के ओर से देखा जाए तो ये सरकार सबसे, मतलब एकदम घटिया सुरक्षा देने का काम किए हैं। जो हमारा टूरिस्ट गए उनको भी सुरक्षा नहीं दे पाए, उनको भी कत्लेआम किया गया पाकिस्तान के आतंकी के द्वारा। और बदले में हमें क्या कहा गया कि आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच तो खेलो ऐसे कम में, लेकिन उनसे हाथ मत मिलाओ, उनके हाथ से ट्रॉफी मत लो। कितना बेवकूफ समझता है ये सरकार, ये जो धोखेबाज सरकार है, ये जो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार, जो भी ये सरकार है, ये हमारे देश के आपको हमको कितना बेवकूफ समझता है कि उन्होंने खेल नहीं बंद करवाया। जो हमारा पहलगाम में अटैक हुआ, हमारे जो देश के जो आम नागरिक थे, जो अपने ऑफिस के छुट्टियों में, अपना नौकरी की छुट्टियों में अपने घूमने, अपने परिवार के साथ घूमने गए, और उनके ऊपर हमला हुआ पाकिस्तानी आतंकी के द्वारा, और उनको पकड़ भी नहीं पाए और उनको सुरक्षा भी नहीं दे पाए। हमारे देश के जो नागरिक थे उनको मौत के हवाले ऐसे ही छोड़ दिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये सरकार कितने बड़ा धोखेबाज सरकार है, और कितने बड़ा धोखा हमको दे रहे हैं, और हम आप सभी देशवासी कितने बड़े धोखे के शिकार हो रहे हैं, ये आप लोगों को समझना चाहिए। धोखे देने के बाद अपना सरकार, हमेशा हमने एक चीज देखे हैं, ये जो बीजेपी सरकार और मोदी सरकार है, अपना जो विफलता है, अपना जो फेलियर है, उनको छुपाने के लिए हमेशा से एक चीज सामने लाते हैं, जो देशभक्ति को सामने ला देता है, देश प्रेम, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन मुंह में तो बोलते हैं हमारा देश के प्रति हमारा इतना प्रेम है, और हम देश के हित के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब हम रिजल्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं यही देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी कर रहे हैं, और देश को दिन पे दिन और खराब से खराब बदतर जगह पे लेके जा रहे हैं। तो ये जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप सभी देशवासियों से, कि ये जो धोखेबाजी सरकार है, इनके जो धोखे को आप लोग समझ जाइए। अभी तो हम देख रहे हैं हाल ही में बहुत सारे लोग हैं जो समझ चुके हैं, जो 2014 में, 2019 में अपना पहला वोट डाल रहे थे, और 2014 में पहला वोट डाले थे जो बीजेपी सरकार या मोदी सरकार को लाने के लिए, कि उनको मन में बहुत उत्साहित था। छोटे से लेकर बड़े तक सभी के मन में जो पहला वोट डाल रहे थे या जो आखिरी वोट डाल रहे थे, सभी को ऐसा कभी लग रहा था कि ये जो वायदे कह रहे हैं, जो बीजेपी सरकार बता रहे हैं, कि ये कहीं ना कहीं हमारे देश के हित के लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग देखते हैं, एक काम ऐसा बता दीजिए कि ये सरकार ने जो अपने वायदे के मुताबिक किए हैं, जितने भी काम किए हैं वो अपने वायदे में था ही नहीं, वही काम किए हैं। अभी आप लोग एक बात समझ लीजिए कि ये जो सरकार है, अगर ज्यादा दिन ये सरकार हमारे देश में शासन किया, या ये सरकार हमारे ज्यादा दिन देश में रहा, तो ये एक दिन हम सबको, आपको हमको भी धोखेबाज बना देगा। क्योंकि देश में परिस्थिति अभी ऐसा होने जा रहा है कि अगर सरकार ही ऐसा धोखा दिन पे दिन देते रहे आम जनता को, आम नागरिक को,
तो वो जनता को भी धोखेबाज बनने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो मैं मेरे सभी देशवासियों से, सभी मेरे देश प्रेमियों से, सभी देशभक्तों से मैं ये विनती करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि ये धोखेबाजी सरकार से आप लोग थोड़ा संभाल के रहिए और इनको धोखा को समझिए और इनको झांसे में अपना जो करियर है, अपना जिंदगी है, अपना परिवार है, अपना देश को मत खतरे में डालिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी देशवासियों को मैं ज़्यादा तो नहीं, कुछ तो कुछ बता सका हूँ और मैं ये कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग इस धोखेबाजी सरकार का बॉयकॉट कीजिए और देश में एक अच्छा और नया सरकार लाइए, जो सच में देश हित के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए कार्य करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।